आज यूपीआई यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस ने एक यूरोपियन कंपनी के साथ टाई अप किया है। पूरे यूरोप में अब आप पेमेंट भीम के थ्रू कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, एंड यू कैन पे इन रुपीस। जो उसको पैसा मिलेगा उसकी करेंसी में। अभी नॉर्वे, स्वीडन और नीदरलैंड वगैरह में तो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा ये। हमारे अखबार जब भी जिक्र करते हैं, उर्दू अखबार, वो अजली दुश्मन लिखते हैं इंडिया को। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है कि हमारी डिप्लोमेसी फेल हो गई है, फिर फॉरेन ऑफिस को बंद कर दें। सबसे बड़ा कंसर्न तो आपका इंडिया है। हमारे पास इतना सोना है, वी कैन गारंटी रुपी एज ए इंटरनेशनल करेंसी। अगर 8,000 टन पे अगर 8,000 टन पे अमेरिका की करेंसी ग्लोबल हो सकती है, 25,000 और अपना जोड़िए 5,000, 5,000 जो भी है, तो 25 से 30,000 टन पे हम रुपये को ग्लोबल करेंसी क्यों नहीं बना सकते? ये है विश्व गुरु बनने की कवायद, और मैंने आपको सारी चीज समझाए। या तो पाकिस्तान, एंड आई होप दैट डजंट हैपन, आई डोंट बिलीव इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इतना ब्लड शेड होगा, इतना तोड़ फोड़ होगी 47 में हमने देख ही लिया है। सो वी वांट अ स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, केयरिंग पाकिस्तान, जो अपने लोगों का भी ख्याल करे और अपने हमसायों के साथ भी मिलके अमन से रहे। पाकिस्तान ने मच्छरों के सामने घुटने टेके, मच्छरों के आगे भुलाया कश्मीर। ये वही पाकिस्तान है जो कि बहुत टाइम से बोल रहा था कि 370 लगाओ तब हम ट्रेड करेंगे। अब नहीं बोल रहा। 62 लाख मच्छरदानियों का ऑर्डर इंडिया आ रहा है। अब तो एक ही सपना है कि जल्दी से जल्दी जर्मनी को पीछे करना है इन फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। शायद साल 2 साल में कर लेंगे। Why should the Indians want to talk to us? वो तंग आ चुके हैं। अब देखिए कवायद क्या, कवायद जर्मनी की कि पाकिस्तान एंटी रशिया वोट करे। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, उन्हें आपका वोट खरीदना। कश्मीर के ऊपर बयान दे दिया फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जर्मनी ने, आपने उसके एवज में उनको क्या दिया? आधा पाकिस्तान तो ये माना हुआ है कि इतना शेयर ब्रिलियंस है उसकी डिप्लोमेसी का, बिलावल का, कि उसके मुंह से उसने कश्मीर में गलवा लिया। मुझे ऐसा लगता है इट्स वेरी डेंजरस। किसी को ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि वो कमिट क्या करके आया है वहां पे। अब उन्हें खुंदाकारी क्या रही, इंडिया अपने इंटरेस्ट देख रहा, हमारे नहीं देख रहा। भाई हमारे पास 130 करोड़ लोग खाना खिलाने को, हम तुम्हारा इंटरेस्ट देखेंगे क्या? तुम इतने छोटे छोटी कंट्री हो, तुम अपने लोग का इंटरेस्ट देखो ना। तुम्हें क्या जरूरत है इस वॉर में पड़ने की? हम तो भाई साहब अपने 130 करोड़ लोगों का पेट पालना सर हमें। एंड अभी भी जो थाईलैंड का जो किंग है, उसका जो भी नाम हो वो नाम अलग है। उसका सेरेमोनियल नेम है लॉर्ड रामा द 10th। वो अपने आप को प्रभु श्री राम का वंशज बोलता है, ही इज लॉर्ड रामा द 10th। नमस्कार दोस्तों, आज रुपए कार्ड और यूपीआई पेमेंट के तरफ से भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। और ये खुशखबरी खास करके उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जो फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, जैसे कि दुबई, यूरोप, रशिया, सिंगापुर जैसे देश। दोस्तों, खबर आई है कि सिंगापुर और यूएई ने हमारा स्वदेशी कार्ड पेमेंट सिस्टम रुपए को एक्सेप्ट कर लिया है और साथ में यूपीआई पेमेंट को भी एक्सेप्ट कर लिया है। और दोस्तों, साथ में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने यह भी कहा है कि रुपए कार्ड के एक्सेप्टेंस के लिए 30 अन्य देशों से बातचीत चल रही है। दोस्तों, रुपए कार्ड सिर्फ एक कार्ड नहीं है, वह एक फुल्ली पेमेंट सिस्टम है जिसके तहत आप किसी भी कंट्री या पर्सन को पेमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ हमारा सबसे अच्छा दोस्त रशिया ने भी भारत के लिए रुपए कार्ड को एक्सेप्ट कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, आगे की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 3 महीने में रोहित भाई 24 कंट्रियों के में रुपया हमारा इज यूज्ड एज अ एक्सचेंज मैकेनिज्म 24 कंट्रियों में। एंड नाउ वी आर फ्री टू डू रुपी ट्रेडिंग विद एवरी कंट्री। अगर आपका एक सप्लायर मानने को तैयार, आप रुपी ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे ये कंट्री 50, जैसे हमारा रुपया 50 से कंट्री में आ जाता है, ये बाय डिफॉल्ट इंटरनेशनल करेंसी बन चुका है। बनेगा नहीं, बन जाएगा ऑटोमेटिकली। दो आप आर्गुमेंट मुझे दोगे, आईएमएफ के बास्केट में अभी भी रुपया नहीं, बट दैट डजंट मैटर। जैसे आप 40-50 कंट्री छुप जाओगे, आईएमएफ को कहता मरता क्या ना करता, रुपया अपने बास्केट में डालना पड़ेगा। इससे हुआ क्या? हमने अपना फॉरेन एक्सचेंज बचाया, बहुमूल्य फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाया। यहां से हम एफडीआई सबसे ज्यादा दुनिया में ला रहे हैं, यहां से हम खर्चा बचाने की कवायद कर रहे हैं। एक था रुपी ट्रेडिंग। आज अब देखिए, अब कतर की बात करें, आप कई सारे मुल्कों की बात करें, रुपी हो गया। आज यूपीआई यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस ने एक यूरोपियन कंपनी के साथ टाई अप किया है।
पूरे यूरोप में अब आप पेमेंट भीम के थ्रू कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, एंड यू कैन पे इन रुपीस। जो उसको पैसा मिलेगा उसकी करेंसी में। अभी नॉर्वे, स्वीडन और नीदरलैंड वगैरह में तो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा ये रही पॉइंट नंबर 2। तो हमने क्या किया, अपना फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए हमने रुपी की एक तो हमने 24 कंट्रियों में रुपी चला दिया, रुपी को इंटरनेशनलाइज करने की कार्य। रुपी कार्ड हमारा ऑलरेडी 22-23 कंट्रियों में चल रहा है, ठीक है। कतर के एयरपोर्ट पे अब आप रुपयों में पे कर सकते हो, रुपए से चीजें खरीद सकते हो बिना किसी को बताए, बिना कुछ ड्रामा के। चाइना की तरह ड्रामा नहीं किया, हंगामा नहीं किया, हमने रुपये को धीरे धीरे इंटरनेशनल करेंसी बना दिया। पॉइंट नंबर 2, हमने जो ये किया कि भाई आप कोई भी अपनी एक्सपोर्ट्स की पेमेंट रुपए में कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्योंकि मैं ये समराइज कर रहा हूं, थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है, थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, मैं इसको बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं जितना साधारणता हो सकता है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, ठीक है जी, ये 3 चीजें हो गई। इसीलिए अगर आप देखें कोई भी आप डॉइच बैंक के सीईओ को देखिए, आप स्टी बैंक के देखिए, जेपी मॉर्गन को देखिए, आईएमएफ को देखिए, वो कहता है इंडिया इज द शाइनिंग स्टार ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। कल आईएमएफ की रात को रेटिंग जारी हुई, इंडिया कितना बढ़ेगा, 6.1 से लेके 7% के आसपास इंडिया बढ़ेगा अगले साल भी, राइट, 6.8% के आसपास। तो इंडिया का इकोनॉमिक आउटलुक सबसे ज्यादा, हमारे आसपास की इकोनॉमी है जर्मनी 0.3%, यूएसए 1%, चाइना 4.4%, विच आई डाउट, मेरे हिसाब से चाइना 2.5-3% से ज्यादा नहीं कर सकता, और जापान 1.6%। और हम यूके की बात करें, यूके 0.3%। तो जो मैंने आपको बोला था, हम यूके को इतना पीछे छोड़ देंगे, हमें कभी नहीं पकड़ पाएगा, आज वो बात सिद्ध हो गई। मैंने अपने की 4 और पीछे की 2 इकोनॉमियों का हाल बताया आपको। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी व्हिच इज एंडोर्स ऑफिशियली एंड फॉर्मली बाय आईएमएफ। जब मैं कहता था लोग मानते नहीं थे, आज आईएमएफ ने नंबर जारी किए तो नेशनल टीवी पे डिबेट हुई, आप सब मान गए भाई ये हो रहा है। अभी कमर चीमा साहब, डॉक्टर, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया कि जी ये खबर आई है कि अमित शाह साहब ने कहा है कि हम इंडिया से, पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैं कहा यार बात सुनो, अभी जब ये फ्लड्स आए थे तो मोदी जी ने एक सिंपैथी का बयान भेजा, साथ साथ ये भी हुआ कि टमाटर और प्याज और ये चीज़ें आसानी से आ सकती हैं। वी सेड नो। जब यूएन के वो जनरल असेंबली में गए तो इमरान खान का तो जो धड़ल्लेदार वो जो करते हैं, उसी लेवल पे शहबाज शरीफ टुक अ वेरी, वो क्या कहते हैं, हार्ड लाइन, मैक्सिमलिस्ट पोजीशन, जहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं हो सकती कि पहले कश्मीर ये करो, वो करो, यूं करो, एंड देन वी विल टॉक। व्हाई शुड द इंडियंस वांट टू टॉक टू अस? वो तंग आ चुके हैं। जिन्होंने हिंदुस्तान बनाया था वो शरीफ लोग थे, यानी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उनकी किताबें आप देख लेना, पीपल आर नोन बाय व्हाट दे राइट। उनमें कितनी इंसानियत है, कितनी, उन्होंने जब लिखी अपना ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वहाँ पे अरबों की जो सिविलाइजेशन है उसकी भी तारीफ की, और एक यूनिवर्सलिस्ट अप्रोच के साथ उन्होंने हिंदुस्तान को बनाया था। अपना जिन्ना साहब ने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, देयर इज़ नो रिकॉर्ड कि उनकी लाइब्रेरी में कोई जनरल किताबें भी होती थी, वो लॉ बुक्स पढ़ते थे केस जीतने के लिए। तो जहाँ पे आपकी लीडरशिप में ही इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ना हो तो आपके फॉलोअर्स जो हैं वो तो और ज़्यादा हैंडीकैप्ड हैं। बट हैविंग सेड ऑल दिस, इंस्टिंक्ट फॉर सर्वाइवल शायद इनको समझा दे कि कॉन्फ्रंटेशन विद इंडिया इज़ सेल्फ डिफीटिंग, इट इज़ नाहिलिज्म, एंड लेट्स होप दैट हैपन्स सूनर देन लेटर।